हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा रीजनिंग में वो रहेगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक बहुत ही इजी टॉपिक है और ये सिर्फ एक एक लेक्चर में आपका ख़त्म हो जाएगा। ये इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक अच्छा आपका स्कोरिंग टॉपिक है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो क्योंकि ये आप बहुत ही ईजिली आप इसको समझ जाओगे। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा इसको समझने में। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेन डायग्राम को। देखिए, वेन डायग्राम होता क्या है कि ये एक वे है अपने प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने का थ्रू अ वेन डायग्राम। इसमें हम बेसिकली किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, सर्कल को यूज़ करते हैं फॉर आवर सिंप्लिसिटी, नथिंग एल्स। सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए और बाकी कुछ नहीं। आप चाहो तो आप ट्रायंगल यूज़ करो, स्क्वायर यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, लेकिन इस तरीके से सर्कल का यूज़ करता हूँ मैं। तो सर्कल्स में थोड़ा सा ईजी होता है इस चीज़ को, जस्ट फॉर सिंपलिसिटी एंड नथिंग एल्स। इसमें होता क्या है कि इसमें हम किसी भी चीज़ का एक कॉम्बिनेशन देखते हैं, एक रिलेशन देखते हैं कि उसमें क्या रिलेशन है। अगर रिलेशन होता है तो हम उसमें रिलेशन को थ्रू वेन डायग्राम शो करते हैं, और अगर नहीं होता है तो उस चीज़ को भी शो करते हैं। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को अलग कर देते हैं फिर उसमें। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो अगर आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इन फिजिकल वे इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है क्योंकि फिजिकली तीनों अलग होते हैं। सॉलिड एक टाइटली पैक्ड मटेरियल होता है, लिक्विड आपका लूजली पैक्ड, एंड गैस आपका तो वेरी लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है ना। तो ये एक तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप अगर अपने आँख से देखते हो तो सॉलिड में आपको क्या दिखता है, कोई चीज़ ठोस दिखती है, ठोस चीज़ें दिखती हैं। लिक्विड होती है तो वो एक बहती हुई चीज़ दिखती है, गैस जो होती है वो उड़ती हुई चीज़ दिखती है। तो आपको अगर इन तीनों को, अगर मैं कहता हूँ कि इनमें आप तीनों में कोई एक रिलेशन बताओ, तो आप फिजिकली क्या बताओगे कि इनमें कोई भी रिलेशन आपको नहीं दिख रहा है। मतलब इनमें क्या, आप कुछ नहीं समझ में आएगा, इसमें आपको कोई रिलेशन दिखेगा नहीं। तो आप इसको सिंपली क्या बनाओगे, ये आपका ये सॉलिड हो गया, ये आपका लिक्विड हो गया, ये आपका गैस हो गया। मीन्स इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस तरीके से ये वेन डायग्राम आपको फिजिकली आप क्या दिख रहा है, आपको उस तरीके से आपको इसमें शो करना होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल 2। सपोज करो कि डेस्क है, ये चेयर है, और फिर फर्नीचर है। तो आप बताओ, डेस्क, चेयर और फर्नीचर में आपको क्या समझ में आ रहा है। आप इतना समझो कि फर्नीचर के अंदर ही तो डेस्क और चेयर आएंगे। फर्नीचर एक ग्रुप हो गया, किसी एक आर्टिकल के ग्रुप को पूरा फर्नीचर हम कह रहे हैं। तो अगर मैं फर्नीचर में सोफ़ा है, बेड है, डाइनिंग टेबल है, और भी चीज़ें हैं, डेस्क है, चेयर है, बेंच है, और भी चीज़ें हैं, मैं इन सबको लूँ तो सब फर्नीचर के अंदर ही आते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि फर्नीचर के अंदर तो डेस्क और चेयर आ गया। मीन्स अगर एक सर्कल में अगर फर्नीचर बनाता हूँ तो उसके अंदर क्या मैं रखूँगा, ऑब्जेक्ट्स को, डेस्क और चेयर को उसके अंदर फिट करूँगा क्योंकि वो उसके अंदर आ रहे हैं, उस ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, उस ग्रुप से। लेकिन डेस्क और चेयर में क्या कोई सिमिलरिटी है, क्या वो दोनों में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है डेस्क और चेयर में। डेस्क और चेयर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भाई फिजिकली अगर आप देखोगे तो डेस्क और चेयर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये फर्नीचर हो गया, अगर मैं इसमें डेस्क बना देता हूँ, ये डेस्क हो गई और ये चेयर हो गई। तो ये इस तरीके से इसका रिलेशन इस तरीके से बनेगा। मीन्स फर्नीचर के अंदर क्या क्या आ गया, फर्नीचर के अंदर क्या आ गया, डेस्क और चेयर आ गया। अगर मैं इसमें आपको, अगर मैं बेंच भी लिख दूँ, तो ये भी आपका फर्नीचर के अंदर ही आएगा, ये बेंच, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। और अब मैं अब मैं बताता हूँ तीसरे एग्जाम्पल को, आपको बताता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि वीक डेज और ईयर, वीक डे ईयर, क्या रिलेशन है? वीक डे और ईयर में अगर मैं कहता हूँ तो क्या रिलेशन है, तो देखो आप कैसे क्या क्या कह सकते हो। देखो, आप अगर ध्यान से सोचो तो ईयर, साल में सप्ताह तो आते हैं
और सप्ताह में दिन होते हैं। मतलब कि ईयर के अंदर क्या आएगा आपका, ईयर के अंदर क्या आएगा, अगर आप ये ईयर हो गया तो ईयर के अंदर क्या आएगा, वीक आएगा, और वीक के अंदर क्या आएगा तो डेज आएंगे। मीन्स ईयर, वीक और वीक के अंदर डेज, इस तरीके से। क्योंकि देखिए साल के अंदर क्या आते हैं आपके, साल अगर एक पूरा साल है तो उसमें क्या आएगा, सप्ताह आएंगे, और सप्ताह के अंदर क्या आते हैं, दिन आते हैं। तो ये आपका साल हो गया बड़ा वाला गोला, उस बड़े गोले के अंदर ये आपका छोटा गोला क्या कर रहा है कि सप्ताह को बता रहा है कि वीक आ गया, और वीक के अंदर क्या आता है, डेज आता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं वेन डायग्राम में। आपको इस तरीके से आपको आपको क्या होगा, क्वेश्चन दे देगा और इसी तरीके के 4-5 सर्कल्स से फिगर दे देगा, और ये पूछेगा कि इसमें से आपका करेक्ट क्या है। मीन्स आपको बताना होगा कि इसमें से इस कौन सा सर्कल सही रिलेशन को शो कर रहा है। तो अगर ऐसे पूछ देता है कि वीक, डे और ईयर में बताइए, तो अगर मैं आपको कहता हूँ, अगर इस तरीके से मैं अगर आपको इस तरीके से दे दूँ कि ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन ये है, और फोर्थ ऑप्शन आपका कुछ भी मान लो ये है, इस तरीके से है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका होगा थर्ड ऑप्शन होगा, ये वाला। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये आप बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहो। आपको एक दिन आप प्रैक्टिस करोगे, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाएंगी कि हाँ क्या रिलेशन दिख रहा मुझे। देखिए जैसे इसी तरीके से आपका, अगर आपको इसी तरीके से मैं बताऊं तो सेकंड हो गया, मिनट हो गया और आर हो गया, ठीक है। सेकंड हो गया, मिनट हो गया, आर हो गया। अगर मैं कहता हूँ कि ये रिलेशन बताइए, फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया आपका ये हो गया, थर्ड ऑप्शन मान लो आप ये है, और फोर्थ ऑप्शन हो गया आपका ये है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से सेकंड, मिनट, आर अगर लेते हैं तो कुछ सेकंड जो है वो मिनट हैं, कुछ नहीं है, कुछ मिनट जो है वो आर हैं, कुछ नहीं है, कुछ आर जो है वो आर ही हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सोचो कि आर, मिनट और सेकंड, आप अगर ध्यान से सोचो तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से देखें तो आर के अंदर मिनट आता है, और मिनट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब तीनों एक दूसरे के साथ हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन बड़े गोले का मतलब अगर हम देखें तो वो आर है, आर के अंदर क्या दिखा रहा है कि बड़े गोले के अंदर एक छोटा गोला है वो मिनट का है, और मिनट के अंदर जो छोटा गोला है वो फिर से अटैच है उससे, तो क्या है वो सेकंड का है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन में देखो सेकंड, मिनट, आर में क्या है कि कोई अगर सर्कल एक साथ नहीं है तो कोई रिलेशन ही नहीं है इनमें, मतलब कोई रिलेशन नहीं बता रहा है। तो आर अलग है, मिनट अलग है, सेकंड अलग है। क्या ऐसा हुआ है कि आर, मिनट, सेकंड अलग है? आपको कोई रिलेशन नहीं पता है आर, मिनट, सेकंड में? आपको पता ना कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आर के अंदर मिनट है, मिनट के अंदर सेकंड है, तो ये तीनों आपस में रिलेटेड है। फोर्थ कह रहा है कि आर के अंदर मिनट सेकंड आते हैं, ठीक है, आर के अंदर मिनट सेकंड आ गए। कह रहा है कि कुछ मिनट और सेकंड में रिलेशन है, बाकी कुछ में नहीं है। मीन्स इतना जो है इसको बता रहा है कि कुछ मिनट और सेकंड में रिलेशन है और कुछ मिनट सेकंड में रिलेशंस नहीं है, अननोन है। तो ये चीज़ बता रहा है, तो ये भी आपका क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कि आर है, आर के अंदर मिनट है, मिनट के अंदर सेकंड है, मीन्स तीनों आपस में कनेक्टेड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ मैं बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से, मतलब कि बेसिकली किस टाइप, कितने टाइप के मतलब आपको ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आपको इस तरीके से एक ये दिख सकता है, मीन्स किस तरीके से आपको सर्कल्स मिल सकते हैं रिलेशन दिखाते हुए।
फर्स्ट तो इस तरीके से देख सकता है, सेकंड आप देख लोगे तो इस तरीके से आया हो सकता है, थर्ड आपका ऑप्शंस में मीन्स कोई रिलेशन नहीं है, फोर्थ अगर आप देखोगे तो पार्शियल रिलेशंस हैं, फिफ्थ आप देखोगे तो शायद दो में कुछ रिलेशन है, थर्ड से कोई रिलेशन नहीं होगा, सिक्स्थ आप अगर देखोगे तो इस तरीके से हो सकता है, सेवन्थ ऑप्शन देखोगे तो शायद दो के बीच में इस तरीके से होगा, थर्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, एट्थ ऑप्शन अगर आपको कभी अगर ऐसा मतलब मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, मीन्स एट्थ में क्या है कि पहले के साथ दूसरे का रिलेशन है, फिर उसके थर्ड में कोई रिलेशन नहीं है, नाइन्थ में अगर आप देखोगे तो थोड़े थोड़े कुछ रिलेशन दिखेंगे, बाकी के रिलेशन नहीं दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल्स ऐसे ही आपको मतलब एग्जांपल्स में मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको मिल सकते हैं, ऑप्शंस इस तरीके के रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मेल फादर और ब्रदर, जैसे ये दिया हुआ है मेल फादर और ब्रदर, तो देखो मेल के अंदर क्या आएगा, मेल के अंदर क्या आएगा, फादर और ब्रदर आएंगे। मेल के अंदर क्या हो रहा है आपका, फादर और ये ब्रदर। फादर और ब्रदर में क्या रिलेशन आ सकता है, आप क्या फादर और ब्रदर मतलब कि हर फादर ब्रदर हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, और हर ब्रदर जो है वो फादर हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि पार्शियल हो सकता है कि कुछ फादर जो है वो ब्रदर हैं और कुछ ब्रदर जो है वो फादर हैं, कुछ फादर जो है वो ब्रदर नहीं हैं और कुछ ब्रदर जो हैं वो फादर नहीं हैं। एक तरीके से आप तो इसका अगर मैं एग्जैक्ट अगर मैं इसको बनाऊं तो मेल के अंदर क्या आ गया, ये फादर आ गया और ये ब्रदर हो जाएगा। मीन्स ये बीच का क्या बता रहा है आपको कि कुछ जो है फादर जो है वो ब्रदर हैं, और जो नहीं है इंटरसेक्शन में वो क्या बता रहा है कि कुछ जो है वो सिर्फ फादर हैं ब्रदर नहीं है। और यहाँ क्या बता रहा है कि कुछ जो है ब्रदर जो है वो फादर भी हैं और ब्रदर भी हैं, और कुछ जो है वो सिर्फ ब्रदर हैं फादर नहीं है, और मेल तो दोनों हैं, फादर ब्रदर दोनों हैं। तो मीन्स इसमें क्या आपको सॉल्यूशन मिला कि मेल के अंदर जो है फादर और ब्रदर जो है उनका इंटरसेक्शन में बनेंगे। मीन्स कुछ जो है वो फादर हैं तो कुछ जो फादर हैं वो ब्रदर भी हैं, और कुछ जो ब्रदर हैं वो फादर भी हैं, और कुछ जो है वो सिर्फ फादर हैं ब्रदर नहीं है, और कुछ जो ब्रदर हैं वो सिर्फ ब्रदर ही हैं फादर नहीं है। ठीक, तो ये एक आपको दिखा। अब आपको मैं सी एक ऑप्शन और बताता हूँ, क्वेश्चन सॉरी। तो जो मेरे पास है ठीक है, तो देखिए टीचर टीचर ह्यूमन बीइंग और डॉग्स। ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शन है टीचर ह्यूमन बीइंग और डॉग्स। तो अगर आपको इसका बनाना होता है तो आप इसमें क्या देखोगे, आप अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें टीचर जो है इसमें टीचर जो है वो तो ह्यूमन बीइंग में आ रहा है, टीचर जो है वो तो ह्यूमन बीइंग में आ रहा है, लेकिन डॉग का क्लास क्या है, इंटायरली डिफरेंट है। डॉग का क्लास क्या है, इंटायरली डिफरेंट है। यहाँ आप कह सकते हो कि ये ह्यूमन बीइंग है, ये टीचर है, ह्यूमन बीइंग में टीचर आएगा, लेकिन डॉग क्या होगा,
डॉग क्या होगा? डॉग तो बिल्कुल अलग होगा ना। ना तो डॉग डॉग कभी ना तो टीचर है, ना तो डॉग ह्यूमन बीइंग है, ना तो तीनों में कोई रिलेशन में, ह्यूमन बीइंग और टीचर में तो रिलेशन है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो टीचर हो सकता है। ह्यूमन बीइंग जो है वो टीचर, ह्यूमन बीइंग में टीचर ही आएगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या, इंसान, इंसान क्या टीचर, तो इंसान टीचर हो सकता है। और फिर जो है डॉग क्या है, उसका क्लास अलग है तो वो अलग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए, आप नेक्स्ट में हम देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में लगा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मेल फादर डॉक्टर, मेल फादर डॉक्टर। देखिए, अब इसमें आप सोचिए कि मेल के अंदर, मेल के अंदर इंटायरली फादर तो पूरा आएंगे, ठीक है, क्योंकि फादर मेल है। अब आपको इसमें सोचना क्या है, डॉक्टर का सोचना है। क्या ज़रूरी है कि सारे डॉक्टर जो है वो मेल ही हैं? सारे डॉक्टर तो मेल है नहीं, तो कुछ ही डॉक्टर मेल हैं, कुछ डॉक्टर फीमेल भी हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारे डॉक्टर मेल ही हैं। तो अगर मुझे ये चीज़ को अगर दिखाना होगा, तो मैं इस तरीके से सर्कल को बनाऊंगा कि मीन्स कि ये जो बीच का ये जो कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, ये बता रहा है कि कुछ डॉक्टर जो हैं वो मेल हैं। लेकिन इधर का जो बता रहा है, ये बता रहा है कि नहीं, जरूर सारे डॉक्टर मेल नहीं हैं, कुछ डॉक्टर फीमेल भी हैं। तो आपको इसका रिलेशन इस तरीके से, इस ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से इसको शो करना होगा। मीन्स मेल के अंदर तो फादर आएंगे, लेकिन अब सारे मेल फादर जो है, सारे मेल के अंदर जो है वो डॉक्टर नहीं आ सकते हैं। और कुछ डॉक्टर जो है वो फादर भी हो सकते हैं। तो मेल के अंदर फादर है, और कुछ डॉक्टर जो है वो मेल हैं, तो कुछ मेल हैं तो कुछ फादर भी हो सकते हैं। तो वो उसमें कुछ वाले में ऐड अप है इस तरीके से। तो इस तरीके से ये चीज़ शो करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर ये होगा आपका। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें आपको इसी तरीके से ये शो करना पड़ता है। हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, और आप इसमें जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आप उसको करो। और इसमें बाकी अलग से और कोई चीज़ नहीं है। आपको मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सपोज़ करो ब्रिंजल है, वेजिटेबल है, और मीट है। ब्रिंजल है, वेजिटेबल है, मीट है। तो सबको पता है कि वेजिटेबल के अंदर तो ब्रिंजल आएगा, लेकिन मीट जो है, मीट जो है वो तो बिल्कुल अलग है ना। वेजिटेबल और ब्रिंजल के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो तो बिल्कुल अलग है आपका। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ पता चल गई कि इसमें क्या करना होता है और क्या नहीं। तो यही चीज़ है हमारा, और आपको इसमें इसी तरीके से करना होगा। यही वेन डायग्राम है, और बाकी इसमें कोई चीज़ें नहीं हैं अलग। चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जैसे ऑप्शंस उसमें दिए हुए हैं और उसके लिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ही है टेबल, चेयर और फर्नीचर का। आपको बताना है कि इन पांचों फिगर में से कौन सा ऑप्शन सही रिलेशन इसमें इस क्वेश्चन के लिए शो कर रहा है। तो देखिए, मैंने पहले बताया था कि फर्नीचर हो गया, फर्नीचर के अंदर ही टेबल और चेयर आते हैं। लेकिन टेबल और चेयर में कोई रिलेशन नहीं होता है, तो लेकिन फर्नीचर के अंदर ही दोनों रहेंगे, तो टेबल और चेयर।
तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या होगा इसके लिए अपना करेक्ट ऑप्शन है कौन सा, फोर्थ वाला। फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे देखते हैं। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपको, इसी तरीके के रहेंगे क्वेश्चंस। देखिए टाई शर्ट और पैंट, टाई शर्ट और पैंट, ठीक है तो तीनों क्लोथिंग में ही है, तो तीनों कपड़ों के ही अंदर आएंगे, कपड़ों की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन क्या इनके बीच कोई रिलेशन है, इनके बीच क्या टाई और पैंट में कोई रिलेशन है, टाई शर्ट में कोई रिलेशन है, शर्ट पैंट में कोई रिलेशन नहीं, इनके बीच हमें कोई रिलेशन नहीं है। तो इनके लिए क्या बनेगा, इनके लिए आप देखिए टाई अलग है, शर्ट अलग है, पैंट आपका अलग है, तो ये तीनों अलग हैं। इनके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है डॉग्स, पेट्स और कैट्स। देखिए पेट्स के अंदर डॉग और कैट दोनों आते हैं, मतलब पालतू जानवर में कुत्ता और बिल्ली दोनों आते हैं। लेकिन कुत्ते और बिल्ली में कोई रिलेशन है, तो कोई रिलेशन नहीं है। ये मेरा पेट का हो गया, पेट के अंदर तो मेरा डॉग भी आएगा और कैट भी आएगी, लेकिन डॉग और कैट में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसका जो करेक्ट फिगर होगा ये वाला फिगर होगा। मीन्स ये फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये मैंने आपको कराया था ब्रिंजल मीट और वेजिटेबल वाला। तो इस तरीके से इसमें ये क्वेश्चंस आते हैं और सेम टू सेम इसी तरीके से आएंगे। आपको अपने हिसाब से सोच करके इसको करना है, इसमें कोई लॉजिकल कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि किस ग्रुप में क्या चीज़ आता है और उस तरीके से आपको सोच के करना है। अब जैसे मैंने बताया था मेल फादर और डॉक्टर का, तो फादर जो है वो तो मेल के अंदर आएंगे और डॉक्टर जो हैं कुछ फादर जो हैं वो डॉक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मेल कुछ डॉक्टर जो वो मेल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसीलिए इस तरीके का मैंने आपको वहाँ पे फिगर बना कर दिखाया था कि मीन्स इस तरीके से बनाया था कि मेल के अंदर डॉक्टर तो आएंगे ही आएंगे, सॉरी मेल के अंदर फादर आएंगे ही आएंगे, और डॉक्टर क्या है, डॉक्टर जो है वो इस तरीके से आएंगे कि डॉक्टर जो मेल भी हो सकते हैं, डॉक्टर मेल फादर मेल है तो मतलब डॉक्टर फादर भी हो सकते हैं और डॉक्टर मेल नहीं भी हो सकते हैं। ये इसीलिए ये बाहर की तरफ बना हुआ था। मीन्स ये जो बीच का रिलेशन है ये सिर्फ इन दोनों के लिए शो कर रहा होगा डॉक्टर के साथ, बाकी जो है वो फीमेल डॉक्टर भी है। आप ये नहीं कह सकते कि सारे मेल ही डॉक्टर होंगे। तो इस तरीके से आपको सोच के करना है कि आप क्या सोच पा रहे हो, इस तरीके से आप सोचोगे तो फिर होगा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके का नंबर पे भी आता है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर विच नंबर रिप्रेजेंट बोथ पावरफुल एंड डिसिप्लिन्ड बॉयज़। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि गर्ल्स के लिए जो है, एक सेकंड, गर्ल्स के लिए जो है ये ट्रायंगल यूज़ किया गया है। मीन्स ये ट्रायंगल जो है ये गर्ल्स को शो कर रहा है। पावरफुल जो है वो सर्कल के थ्रू शो किया गया, यानी कि सर्कल क्या शो कर रहा है, पावरफुल शो कर रहा है। रेक्टेंगल जो है वो बॉयज़ को शो कर रहा है, ये रेक्टेंगल जो है ये बॉयज़ को शो कर रहा है, और डिसिप्लिन जो है ये स्क्वायर डिसिप्लिन को शो कर रहा है। तो आपसे कह रहा है कि इन द गिवन फिगर विच नंबर रिप्रेजेंट बोथ पावरफुल एंड डिसिप्लिन बॉयज़। मीन्स पावरफुल एंड डिसिप्लिन स्क्वायर, इसमें कौन सा नंबर है जो आपको ये दोनों बता रहा है, पावरफुल बॉयज़ और डिसिप्लिन्ड। और आपको बॉयज़ को भी रखना है, मीन्स 3 कॉम्बिनेशन होगा और ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। मीन्स ऐसा नंबर जो सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल तीनों में आ रहा हो, वो नंबर आपको इसमें सर्च करके बताना होगा। तो आप देखो सर्किल, स्क्वायर और रेक्टेंगल इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये सर्किल, ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल, ये तीन इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखो 1 जो है, 1 जो आपका है वो सिर्फ स्क्वायर और
रेक्टेंगल में आ रहा है, सर्किल में नहीं आ रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो 3 को देखोगे तो वो ट्रायंगल में आ रहा है, तो ट्रायंगल का गर्ल्स के साथ है, तो यहाँ गर्ल्स के लिए पूछा नहीं, तो वो लेना नहीं है मुझे। 9 जो नंबर है, 9 जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में है, मीन्स डिसिप्लिन में है, तो वो भी नहीं होगा। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये 2 जो है ना, ये 2 जो है ये सर्कल में भी है, स्क्वायर में भी है और रेक्टेंगल में भी है, मीन्स तीनों में है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये बहुत इजी होता है, इसी तरीके से ये आता है, इसी तरीके से आपको देगा बहुत पावरफुल डिसिप्लिन बॉयज़। आपको यहाँ ये भी दे सकता था गर्ल्स हु आर पावरफुल एंड वेल डिसिप्लिन, तो इस तरीके का भी दे सकता था। गर्ल्स पावरफुल और डिसिप्लिन अगर देता है तो आप अगर इसको सर्च करोगे तो आपको यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो गर्ल्स पावरफुल और डिसिप्लिन में आ रहा हो, तो नन ऑफ दिस उसका आंसर हो जाता। मैं एक बात कह रहा हूँ, क्वेश्चन आते तो उस अलग थोड़ा सा उसका फिगर अलग होता है, इसलिए क्योंकि वो देते हैं उस तरीके से। इस क्वेश्चन में भी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही आपको पूछ सकते थे कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से होते हैं और इजी होते हैं, काफ़ी इजी होते हैं, आप बहुत आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये कह रहा है इन द गिवन फिगर सर्कल रिप्रेजेंट यूथ्स, ट्रायंगल रिप्रेजेंट द पर्सन हु आर इन जॉब एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट इलिटरेट पर्सन। मतलब जो सर्कल है वो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल जो है वो उस पर्सन को शो कर रहा है जो जॉब कर रहे हैं, और रेक्टेंगल जो है वो उसको शो करता है जो इलिटरेट है। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिपिक्ट्स इलिटरेट यूथ हु हैव अ जॉब। आपको वो नंबर बताना है जो कि इलिटरेट यूथ हैं और जिनके पास जॉब है, ये चीज़ बतानी है। मतलब इलिटरेट यूथ, देखिए आपको यहाँ क्या बता रहा है कि सर्कल क्या बता रहा है आपको, सर्कल आपको यूथ को बता रहा है, यूथ को बता रहा है। ट्रायंगल जो है वो जॉब वालों को बता रहा है, और रेक्टेंगल जो है वो इलिटरेट पर्सन को बता रहा है। तो आपको बताना है कि इलिटरेट यूथ हु हैव जॉब मीन्स इलिटरेट यूथ का मतलब रेक्टेंगल एंड सर्किल एंड ट्रायंगल कॉम्बिनेशन, रेक्टेंगल सर्किल एंड ट्रायंगल कॉम्बिनेशन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 का देखोगे तो 8 को अगर आप देखते हो तो ये सिर्फ ट्रायंगल और रेक्टेंगल में है, सर्किल में नहीं है। इसी तरह अगर आप 2 को देखते हो तो ये 2 जो है सर्किल और रेक्टेंगल में है, ट्रायंगल में नहीं है। और 4 को देखोगे तो आप सर्किल में है, ट्रायंगल में है, लेकिन रेक्टेंगल में नहीं है। लेकिन आप 3 को देखोगे, अगर 3 को अगर देखते हो तो देखो 3 क्या है, रेक्टेंगल में भी है, देखो आप रेक्टेंगल में भी है यहाँ पे, सर्किल में भी है और ट्रायंगल में भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3rd नंबर में होगा, 3 होगा। एक मिनट देखो, करेक्ट आंसर जो है ये 3rd का 3 होगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और इस टाइप के नंबर्स फिर इस तरीके से आते हैं, और बाकी आपको सर्कल्स पे उसी तरीके से आपको कॉम्बिनेशन में पूछे जाते हैं। बाकी आप इसी तरीके से इस पर प्रैक्टिस करते रहो और इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, इसी तरीके एग्जांपल को, तभी ये होंगे आपको। ठीक है क्लास, थैंक यू। अगर आपको इस पर डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ओके, थैंक यू।